हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने बजट प्रिपरेशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, क्लिनिक एंड फार्मेसी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपने अपने गांव में या शहर वगैरह में देखा होगा क्लिनिक, ठीक है। तो आप क्यों जाते हैं क्लिनिक में? अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपको फीवर है या आपको कहीं पे पेन हो रहा है या और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए आप कहाँ जाते हैं? क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है। तो वही है क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ताकि वो जो भी उनको प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, एक जनरल टर्म्स में। लेकिन अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे एक टेक्निकल टर्म्स में। तो क्लिनिकल फार्मेसी से डिफाइन एज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज, स्किल्स एंड जजमेंट रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस to prove the safety and cost and the precision of drug use in the patient care। तो इस ये काफ़ी बहुत बड़ा इसका डेफिनेशन है क्लिनिकल फार्मेसी का। तो हमने इसको एक जनरल टर्म्स में जो डिस्कस किया, आप उससे आप इसको आप समझ सकते हैं उससे। तो ये एक ऐसा फार्मास्यूटिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अपने नॉलेज एंड स्किल्स का यूज़ करके किसी भी ड्रग की सेफ्टी को प्रूव करते हैं एंड उसकी जो भी रैशनल ड्रग थेरेपी है उसको वो क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। देन इसका अदर डेफिनेशन है, इन शॉर्ट इट इज़ द एरिया ऑफ फार्मेसी कंसर्न विद द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रैशनल मेडिकेशन यूज़। तो गाइस, ये डेफिनेशन जो है काफ़ी इजी है आपके लिए। तो आपको जो भी डेफिनेशन जो है इजी लगता हो वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे तीन डेफिनेशन जो है बताने वाले हैं। तो ये है सेकेंड डेफिनेशन। इट मतलब ये फार्मेसी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी भी मेडिसिन का हम जो है रैशनल यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन थर्ड डेफिनेशन है, क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर द फार्मासिस्ट प्रमोट द रैशनल ड्रग थेरेपी दैट इज़ सेफ, अप्रोप्रिएट एंड कोस्ट इफेक्टिव। तो इस ये डेफिनेशन जो है काफ़ी बेस्ट है। तो ये एक ऐसा ब्रांच है फार्मेसी का जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो रैशनल ड्रग थेरेपी को प्रमोट करता है, जो कि पेशेंट के लिए कैसा रहता है? सेफ़ रहता है और बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है और उसका कॉस्ट भी अच्छा होता है। तो ये है क्लिनिकल फार्मेसी का डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे आपको जो है तीन डेफिनेशन जो है आपको बताया है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी इजी लग रहा है आपके लिए, तो आप वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देन अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्या कॉन्सेप्ट है क्लिनिकल फार्मेसी का? It includes a range of service through which all practicing pharmacists exercise their responsibility toward the care of patient। तो ये जो है क्लिनिकल फार्मेसी जो है एक फार्मेसी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होते हैं, वो अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं उसको पेशेंट केयर की ओर क्या करते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो काफ़ी ट्रेन हो जा रहते हैं, उन्होंने मतलब पढ़ाई किया रहता है, उसके बारे में वो ट्रेनिंग किए रहते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। तो वो उनको पेशेंट केयर की ओर क्या करते हैं? उसका प्रैक्टिस करते हैं। इट कंसर्न विथ रेशनल सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन एट पेशेंट लेवल। तो जैसे कि कोई भी पेशेंट जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है? उसको पूछता है, जैसे कि पेशेंट को क्या है? खांसी है। तो वो क्या पूछेगा उसको कि आपको कब से हो रही है खांसी? सूखी खांसी हो रही है कि जो ड्राई कफ हो रही है कि वेट कफ हो रही है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन लेके क्या करेगा वो एक रैशनल ड्रग का सिलेक्शन करेगा, ठीक है। ये है सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड है द नीड फॉर ड्रग थेरेपी मस्ट बी एसिड। तो आपकी कौन से टाइप की जो ड्रग थेरेपी है आपको वो ज़रूरत है, उसको क्या करेगा? वो चेक करेगा। देन फोर्थ पॉइंट है द अप्रोप्रिएट ड्रग एंड डोज एंड रूट फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड। तो आप जैसे भी आपकी जो भी कंडीशंस रहेगी, आप आपकी सीवियर हो कि नॉर्मल कंडीशंस पे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो ड्रग को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी ड्रग को सिलेक्ट करेंगे उसका डोज डिसाइड करेंगे, ठीक है।
और कितने दिन तक आपको वो दवाई जो है वो लेनी है उसको वो डिसाइड करते हैं। तो ये था इसका जनरल कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम देखते हैं। टू असिस्ट द फिजिशियन टू इन डूइंग बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। तो जो फिजिशियन है वो अपना जॉब जो है वो अच्छे तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे तरह से मेडिकेशंस को वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो ड्रग थेरेपी है उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देन सेकेंड है टू ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी बाय मैक्सिमाइज ड्रग इफेक्टिवनेस। तो ये इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी को बेस्ड बनाता है जो ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को क्या करके उसको मैक्सिमाइज़ करके, मतलब जो ड्रग वो ऐसे ड्रग का यूज़ करेंगे जो पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। तो वैसे ही वो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देंगे उस ड्रग का, ठीक है। और वो इंडिविजुअल की ड्रग थेरेपी की जो उसको क्या कर देगा, वो उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा। देन थर्ड पॉइंट है टू मिनिमाइज एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट। तो वो कोशिश करेंगे कि जो भी ड्रग से आपको एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं वो कम से कम हो। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। देन आगे देखते हैं फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, उसको हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें आता है टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो उनके पास कोई भी पेशेंट गया तो वो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनसे पूछेंगे कि आपने इससे पहले कौन सी दवाई ली थी, आपको ये प्रॉब्लम कब से है, आपने कितने दिन तक जो है ये मेडिसिन जो है यूज़ किया। तो ये सब उसकी हिस्ट्री जो है वो पेशेंट से लेंगे। एंड सेकेंड है रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी। तो वो जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, उसको वो चेक करके आपको एक बेस्ट ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, और वो आप मतलब उससे आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है। तो वही है ये रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी। एंड थर्ड है पेशेंट मॉनिटरिंग एंड ड्रग मॉनिटरिंग। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपको चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बताते हो कि मेरे को फीवर है, मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो फिर वो चेक करते हैं कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है आपको, क्या ये चीज़ जो है जो आपके जो हेडेक हो रहा है क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ को वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। देन है फोर्थ पॉइंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। तो आपको जो भी ड्रग से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है और ड्रग इंटरेक्शन होती है, तो वो उनको भी ध्यान में रखते हैं कि आपको जो भी मेडिकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं उनसे भी कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो या कोई भी एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन ना हो, तो इनका भी वो ध्यान रखते हैं। देन डिस्चार्ज काउंसलिंग एंड पेशेंट कंप्लेंट्स, ठीक है। तो आप जैसे कि डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको एक अच्छी थेरेपी प्रोवाइड करेगा जिसके कारण क्या होगा कि आपको बार बार उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही है पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट की अनुकूलता। मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। तो ड्रग पॉलिसीज़ जैसे कि ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि एडिक्शन और डिपेंडेंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो उनको भी मैनेज करना क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन क्लिनिकल रिसर्च एंड काउंसलिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो जैसे कि मार्केट में कोई भी एक नया ड्रग आया है, ठीक है, तो वो बहुत सारे टेस्ट को ट्राई करके आता है, लेकिन जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि वो जो ड्रग है उसको वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है, ताकि वो देखेंगे कि जो ड्रग है वो अपने काम जो है अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसकी भी स्टडी के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अगला पॉइंट है हमारा ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। इसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग आल्सो नोन एज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो जैसे कि हमने बताया कि इसको हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ब्लड होती है उसमें ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन वहाँ पे है उसको मॉनिटर करना ही इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो इसमें हम यही करते हैं, हमारे ब्लड में कितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो उसको मॉनिटर करना ही कहलाता है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग या थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग।
Therapeutic drug monitoring involve not only measuring drug concentration but also the clinical interpretation of the result. तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का जो है रोल जो है, केवल जो ड्रग का कंसंट्रेशन ही मेज़र करना नहीं है, बल्कि जो भी जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसके साथ क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलीव मिल जाए. The goal of therapeutic drug monitoring process is to individualize the therapeutic regimen for the optimal patient benefit. तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मेन गोल यही है कि वो थेरेप्यूटिक जो भी हम रेजिमेन यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिविजुअलाइज करता है. ठीक है, जो जिससे क्या होगा, जो पेशेंट की जो बेनिफिट है वो क्या होगा, ऑप्टिमल होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों करते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो इसको हम देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है टू अटेन डिज़ायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग. तो जो भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि हम फीवर के लिए हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यही रहेगा कि वो क्या करे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करे. तो वो उसका क्या रहेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहे. तो हम यही चेक करते हैं कि वो एक्चुअल में वो इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं. देन सेकेंड है टू रीच द मैक्सिमल इफेक्ट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. तो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिले, इसके लिए भी है. एंड थर्ड है टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. तो आप जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उनसे आपको कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, ये भी चीज़ जो है ध्यान में रखी जाती है. तो ये था गाइस इसके ऑब्जेक्टिव. देन अब हम देखते हैं TDM इज़ यूज़फुल इन ड्रग. तो हम TDM का यूज़ किस टाइप्स के ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम देखेंगे इसमें. तो ड्रग विथ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, तो ऐसा ड्रग जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कम है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. विच आर हाईली प्रोटीन बाउंड, तो ऐसे ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड होते हैं, तो उसके लिए भी. इन विच मेटाबोलाइट माइट टू बी टॉक्सिक, तो ऐसे ड्रग जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसके बाद जो हमको मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो टॉक्सिक होते हैं, तो ऐसे ड्रग के लिए इसका यूज़ हम करते हैं. तो ये था थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. देन नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. तो जैसे कि आप कभी भी फार्मासिस्ट के पास जाते हो या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप अपना पर्ची लेके जाते हो जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जो भी आप मेडिकेशन जो है आपने यूज़ किया है तो उसका सब कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है. तो उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. अ रिव्यू ऑफ पेशेंट मेडिकेशन चार्ट is to identify potential risk associated with patient medication and clarify information that are not clear. तो वही जैसे कि हमने बताया कि जो भी पोटेंशियल रिस्क रहते हैं, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम जो मेडिकेशन से रिलेटेड रहते हैं. जैसे कि कोई भी मेडिकेशंस है तो उसको प्रॉपर से लिखा नहीं गया है, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि क्लियरली वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करते हैं. इट इज़ अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू इंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर. तो फार्मासिस्ट की ये एक मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेडिकेशन ऑर्डर की जो अप्रोप्रिएटनेस है उसको अच्छे से इंश्योर करें. तो ये है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका यूज़ क्या है. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑप्टिमाइज़ द पेशेंट ड्रग थेरेपी. तो जो पेशेंट ड्रग थेरेपी है उसको बेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप मेडिकेशन चार्ट को रिव्यू नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा अगर उसमें कुछ भी गलतियाँ रहेंगी तो. ठीक है, तो उस गलतियों को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है आपको तो उस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करना पड़ता है. एंड सेकेंड है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड मेडिकेशन एरर. तो वही है. तो अगर आप मेडिकेशंस जो चार्ट रहते हैं उसको रिव्यू नहीं करोगे तो उसमें जो भी गलती रहेगी आपको पता नहीं चलेगा. तो उससे क्या होगा, जो भी ड्रग है अगर गलत यूज़ कर रहे हो ड्रग का, तो ड्रग जो है अपना गलत इफेक्ट तो शो करेगा. तो उसी को हम कम करेंगे इस मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करके. ठीक है, तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स. देन अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकेशन चार्ट रिव्यू.
तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी मेडिसिन जो है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो पेशेंट के लीगल रिक्वायरमेंट या लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं इस में। तो जो इसके कंपोनेंट्स यही रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, वही चीज़ रहेगा इसमें। टू इंश्योर दैट मेडिकेशन ऑर्डर इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विथ लीगल और लोकल रिक्वायरमेंट। तो हम इसीलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है द पेशेंट प्रीवियस मेडिकेशन ऑर्डर। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है या मेडिकेशन चार्ट है वो पेशेंट के प्रीवियस मेडिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम चेक करते हैं। द पेशेंट स्पेसिफिक कंसिड्रेशन, जैसे कि वो मतलब उसको पहले से किसी कोई भी डिसीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि नहीं, या कोई भी वुमेन है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको ऐसा ड्रग दे दिया जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं और आपने उसको उस प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। एंड थर्ड है ड्रग डोज एंड डोज शेड्यूल। तो आपने जैसे पैरासीटामोल दिया है तो आपने उसको कौन से डोज पे दिया है, कितने mg पे दिया है, 250 पे दिया है, 500 पे दिया है, तो उसकी डोज को चेक करना। और डोज शेड्यूल मतलब आपको कितने टाइम पे उसको लेना है, जैसे सुबह लेना है, शाम लेना है, दोपहर लेना है, तो उन सबको भी चेक करते हैं। सेकेंड है फोर्थ है रूट डोजेस फॉर्म एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने कौन से डोजेस फॉर्म में दिया है उसको, ठीक है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सब चीज़ भी उसमें मेंशन रहता है। मेडिकेशन डुप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, उसको कितना टाइम उस मेडिकेशन को लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। तो किसी भी मेडिकेशन चार्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पेशेंट की प्रीवियस मेडिकेशन ऑर्डर, ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये चीज़ देखते हैं। एंड उसकी स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया या कोई अगर कोई इसको कोई डिसीज़ है वो चीज़। ड्रग डोज एंड डोज शेड्यूल एंड रूट एंड डोसेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट्स हैं मेडिकेशन चार्ट रिव्यू के। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल रिव्यू। तो क्लिनिकल रिव्यू क्या है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ द रिव्यू ऑफ पेशेंट प्रोग्रेस फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द थेरेप्यूटिक आउटकम। तो हम किसी भी पेशेंट को अब ड्रग दिए हैं, ठीक है, तो ड्रग दिए हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि वो ड्रग अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो किया है कि नहीं किया है, उसके जो भी कंडीशंस है उसमें कोई भी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि किसी को फीवर था तो वो फीवर जो है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको रिव्यू करना ही क्या कहलाता है, क्लिनिकल रिव्यू। द थेरेप्यूटिक गोल फॉर द स्पेसिफिक डिसीज शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड बिफोर द रिव्यू। तो उस रिव्यू को करने से पहले, जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन है तो क्या उससे पहले से पता होना चाहिए ना कि इसको हाइपरटेंशन है। तो अगर मैं इस मेडिसिन को इसको दे रहा हूँ, ठीक है, अगर या पेशेंट जो है इस मेडिसिन को ले रहा है तो उसका क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या रहेगा, ये एक थेराप्यूटिक गोल है कि उसका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें कि थेरेप्यूटिक गोल फॉर स्पेसिफिक डिसीज, जैसे कि हाइपरटेंशन है तो उसका थेरेप्यूटिक गोल क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए। तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिफोर रिव्यू, तभी तो आप उसको रिव्यू करोगे ना कि आपको पता रहेगा कि इस ड्रग को मैं लूँगा तो मेरा जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप इस ड्रग को आपका गोल क्या है, ठीक है, तो आप कैसे उसको रिव्यू करोगे। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें। तो अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लिनिकल रिव्यू के। तो सबसे पहले इसमें आता है एसेस द रिस्पॉन्स टू द ड्रग ट्रीटमेंट। तो जो भी हमने ड्रग का यूज़ किया है तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, उसको एसेस करना, उसको चेक करना, ठीक है। सेकंड है इवेलुएट द सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट रेजिमेंट। तो वही है ट्रीटमेंट रेजिमेंट मतलब ड्रग, तो उसकी सेफ्टी को इवेलुएट करना ही इवेलुएट करना ही कहलाता है, मतलब उसको ही हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। थर्ड है एसेस द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज एंड नीड फॉर एनी चेंज इन थेरेपी। तो हमने जो भी ड्रग दिया है तो उससे उसके डिसीज़ कंडीशन में कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करते हैं, ठीक है। और अगर
कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जैसे कि उसको फीवर था तो वो फीवर ठीक नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, थेरेपी को चेंज करेंगे, कुछ अच्छी क्वालिटी की जो उसको दवाई देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें। देन है फोर्थ पॉइंट, एसेस द नीड फॉर मॉनिटरिंग। तो हम चेक करेंगे कि उसको मॉनिटरिंग की जो है आवश्यकता है क्या, ठीक है, तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। देन अगला पॉइंट है हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। तो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है, तो गैस इसमें जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो पेशेंट के वार्ड में जाते हैं, जब मतलब जो पेशेंट रहते हैं जब उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको चेक करने जाते हैं कि उसके हेल्थ कंडीशन में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। तो उसको वो चेक करने के लिए वो पेशेंट के वार्ड में जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन। तो इसको हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। वर्ल्ड राउंड आर द routine clinical round where the health care provider visit the patient in the ward to assess the progress of the health condition of the inpatient। तो वही जैसे कि मैंने बताया इसको कि इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो पेशेंट के वार्ड में जाते हैं चेक करने के लिए कि जो पेशेंट है उसके हेल्थ कंडीशन में कोई प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए वो जाते हैं। The ward round comprise of unit of medicines and any other specialties wherein the doctors, senior doctors and postgraduate enter along with pharmacist and nurse to observe the patient condition। तो ये भी वही है, सेम ही चीज़ है इसमें भी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं और जो सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो रहते हैं पर्सन, ठीक है, वो फार्मासिस्ट या नर्स के साथ उस वार्ड में जाते हैं और उसकी जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री हमने दिया था उसके जो भी इफ़ेक्ट को चेक करते हैं कि वो उसके हेल्थ कंडीशन में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है, तो उसको चेक करेंगे। देन अब हम देखते हैं गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वार राउंड पार्टिसिपेशंस। तो गाइस इसमें सारी चीज़ें जो है वही वही रिपीट होते जा रही हैं बार बार, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। गेन एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस एंड प्रोग्रेस। तो जो पेशेंट रहती है उसकी क्लिनिकल स्टेटस, जैसे कि उसको फीवर था तो वो फीवर जो है अभी भी है क्या, कि वो कम हो गया है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। डिटेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंट्रैक्शन। तो हमें जो भी ड्रग यूज़ किया है पेशेंट को उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, तो उससे कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है हुआ है क्या या ड्रग इंट्रैक्शन हुआ है क्या, तो उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। पार्टिसिपेट इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। तो जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेंगे, मतलब वहाँ पे जाके उसको मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके डिसीज़ कंडीशन में कोई भी प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि उसको डिस्चार्ज किया जा सके करके ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान करते हैं। तो अगर पेशेंट के हेल्थ कंडीशन में कोई भी अगर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है तो वो अपनी थेरेपी स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि वो पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। ऑप्टिमाइज द थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग थेरेपी सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। तो ये थेरेप्यूटिक जो मैनेजमेंट रहते हैं उसको क्या करेंगे, ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जो भी ड्रग थेरेपी हो गया उसका सिलेक्शन हो गया और इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसको क्या करके इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। तो ऐसे ये थे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन। तो मतलब हमने जितने भी देखे, क्लिनिकल रिव्यूज़ हो गया, वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो इन सब में वही था कि पेशेंट की जो भी डिसीज़ कंडीशंस में कोई भी प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको चेक करना, और अगर कोई भी उसको एडवर्स रिएक्शन हो रहा है किसी भी ड्रग से या ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और पेशेंट को डिस्चार्ज करने की प्लानिंग करना, ठीक है, कि इसको जल्दी से जल्दी वहाँ से डिस्चार्ज कैसे किया जाए, उसके हेल्थ कंडीशन में कैसे चेंजेस किए जाए। तो हम जो दोनों चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। इंटरव्यूइंग अ पेशेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू मेडिकेशन हिस्ट्री इज कॉल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो जो भी पेशेंट है उसको हमने मेडिकेशन दिया है, ठीक है, तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ आ रहा है गाइस कि इसमें भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके डिसीज़ कंडीशन में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है, तो बस इसमें भी
हम इसमें क्या करते हैं कि उस पेशेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं, मतलब उनको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपको कैसा लग रहा है, आपने इस मेडिकेशन को लिया तो आपकी हेल्थ कंडीशन में कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एलर्जिक टेंडेंसीज, एडहेरेंस टू फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो भी एलर्जिक टेंडेंसीज होती है उसका इन्फॉर्मेशन हो गया, एंड जो भी फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होती है वो सही से काम कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक जो कि हमने पूरा कवर कर लिया है लगभग यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।